ये जन आंदोलन की भावना था और भावना का रूप दिया गया एक ऑफेंस के रूप में। और उस हम जान रहे थे कि ऑफेंस को, किसी चीज़ को ऑफेंस के रूप देने से ऑफेंस होता नहीं है, इसीलिए हम मन से काम किए। और आज उसको लोकतंत्र का मंदिर में जो गिरफ्तार हुआ था, न्यायालय के मंदिर से आज उसको बेल में नया संदेश जा रहा है कि एक साधारण से साधारण आदमी भी राजनीति कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है झारखंड के लिए। और इन्होंने जो भी आंदोलन किया, ये व्यक्तिगत इनका कुछ नहीं था, ये सार्वजनिक हित के लिए आंदोलन किए थे। मतलब कि 60% जो झारखंडी है उसका डेफिनेशन अभी तक डिफाइन नहीं किया गया कि असली में झारखंडी कौन है, और 40% बाहरी के लिए रख दिया गया था। इसी के खिलाफ तमाम छात्र झारखंड के आंदोलन किए थे, विधानसभा घेराव किए थे, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, और इसलिए उनके ऊपर केस मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि अभी दोनों कोई बेल में है, टाइगर जयराम महतो भी और देवेंद्र नाथ महतो भी, जिसका आज बेल हो गया। कहीं जाना नहीं चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये बाहर का नीति अपनाता है और झारखंडी का हक और अधिकार को हमेशा छलते जाता है। बीच तमाम वकीलों का ट्रॉली है और देवेंद्र नाथ महतो को निकालने में कितना ज़्यादा मशक्क़त किया है। वक़्त जो न्यूज़ है कि देवेंद्र नाथ महतो हटवार जेल से बाहर निकल चुके हैं, ये न्यूज़ तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इनके पीछे जो बिहाइंड द सीन क्या क्रिएट हुआ था, उस सारी चीज़ों का हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ तमाम वकील लोग बैठे हैं और हम अभी कोर्ट परिसर में ही हैं। सर, जिस तरह से आपको तमाम झारखंड वासी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि देवेंद्र को निकालने में आपने इतना ज़्यादा मशक्क़त। सबको भी मेरा तहे दिल से नमस्कार, जोहार। कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब देवेंद्र जी जेल गए, जेल जाने के बाद हटवार जेल जाना झारखंड वासी के लिए एक बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। इस तरह से घटनाक्रम सामने आता है। देवेंद्र को निकालने में कितना आपको तकलीफ़ हुआ? देखिए, तकलीफ़ नहीं हुआ, हम लोग काम मन से किए। तकलीफ़ होता है जब मन से काम नहीं किया जाता है। देवेंद्र बाबू के लिए हम लोग मन से शुरू से ही किए, लगन से किए, इसीलिए किसी तरह का मुझे तकलीफ़ नहीं लगा। और हम आशा और विश्वास के साथ ही कर रहे थे। इसका जो देवेंद्र बाबू का जो काम, जिस तहत इसका आशय काम करने का था, उस आशय के साथ एफआईआर जो दर्ज हुआ था, और हम लोग उसको बोलते हैं ना कि एगो हैबिचुअल ऑफेंडर जो होता है ना, ये पुलिस प्रशासन पर कभी ये आवाज़ नहीं उठाए। ये आवाज़ उठाए जनता के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए बात उठाए। इसीलिए मेरा पूरा विश्वास था कि ऑफेंस मानसिकता नहीं था ऑफेंस करने का, ये जन आंदोलन की भावना था और भावना का रूप दिया गया एक ऑफेंस के रूप में। और उस हम जान रहे थे कि ऑफेंस को, किसी चीज़ को ऑफेंस के रूप देने से ऑफेंस होता नहीं है, इसीलिए हम मन से काम किए। और आज उसको लोकतंत्र का मंदिर में जो गिरफ्तार हुआ था, न्यायालय के मंदिर से आज उसको बेल मिला। और किसी तरह का कोई दिक्कतों का सामना नहीं हो सकता। देवेंद्र जितना दिन चुनाव जीते या हारें, ये तो लोगों की मर्जी है, लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव प्रचार महज 2 दिन बचा है, तो इसको लेकर कोई तकलीफ नहीं होगा? कुछ तकलीफ नहीं, ये अपने मन से करे, सब जगह करे, कहीं इसका विरोध नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, जैसे कि हमारे साथ रामपद दा हैं, जो देवेंद्र जी जब से जेल गए तब से हमेशा ही इस चीज़ों पे अडिगता से काम किए कि किस तरह से उन्हें बाहर निकाला जाए, जनता के बीच ही कैसे जाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका चैनल से रांची लोकसभा की जनता को सभी को जमा जोहार है। और आपका चैनल से हम सभी रांची लोकसभा के हमारे सभी जनता को बताना चाहता हूं कि आज हमारे रांची लोकसभा के जितने माता बहनों, भाई बंधु जो उम्मीद से पूरे रांची लोकसभा घूम रहे थे, और सभी लोग अपना आंचल से चावल पैसा दे के, एक गरीब घर का बच्चा है और गरीब घर का ये चुनाव प्रचार कर रहा था, और सभी माता बहनों का सहयोग है, आशा है, विश्वास है, और बहुत सारा फंडिंग भी हमारे गांव-गांव में उसको चुनाव के लिए दिया जा रहा है। और हमारे वकील साहब लोग के माध्यम से पूरा विश्वास से 17 दिनों से रात दिन खट के आज हमारे न्यायालय में हमारे वकील साहब सृष्टि रंजन जी बेल कराए। और आज हमारे रांची लोकसभा का बीच हमारे देवेंद्र महतो थोड़े ही देर में और हम बताना चाहता हूं कि इस बार ये लड़ाई माटी की लड़ाई है, और माटी की लड़ाई के साथ साथ अपना जुआ का अधिकार की लड़ाई है। तमाम हमारे रांची लोकसभा के माता बहनों, भाई बंधु को समझना है, कोई बरगलाने से कहीं जाना नहीं चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये बाहर का नीति अपनाता है और झारखंडी का हक और अधिकार को हमेशा छलते जाता है। इसलिए विश्वास आपके चैनल से हम दिलाना चाहते हैं कि सभी माता बहनों, भाइयों बंधु, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल के हमारे मतदाता
24 नंबर में हेलमेट छाप है, उसमें वोट दे और विजय बनाए और आने वाला दिनों में रांची से जीत के केंद्र में जाए और अपना अधिकार, यहाँ का अधिकार का बात करके लड़ के और अपना अधिकार को केंद्र से लड़ के अपना झारखंड में प्रस्ताव के पारित करे। यही चंद शब्दों के। हमारे बीच रितेश दा भी हैं। दादा, आप एक वकील के नज़रिए से कैसे देखते हैं, जो भी जयराम जी आंदोलन करते हैं उस पर एफआईआर होता है, देवेंद्र जी आंदोलन करते हैं उस पर एफआईआर होता है, वगैरह ये जेल भी जाते हैं, कैसे देखते हैं? अभी देवेंद्र जी बाहर हैं, बाहर मतलब क्या लग रहा है, किस तरह का मानसिकता बैठ गई है आजकल के? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ केस क्या था जिसके चलते देवेंद्र महतो जेल गए थे। ये नियोजन नीति जो पॉलिसी प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको लाई थी, उसके खिलाफ में छात्रों ने आंदोलन किया था कि 60-40 नीति नहीं चलतो। 60-40 मतलब कि 60% जो झारखंडी है उसका डेफिनेशन अभी तक डिफाइन नहीं किया गया कि असली में झारखंडी कौन है, और 40% बाहरी के लिए रख दिया गया था। इसी के खिलाफ तमाम छात्र झारखंड के आंदोलन किए थे, विधानसभा घेराव किए थे, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, और इसलिए उनके ऊपर केस मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि अभी दोनों कोई बेल में है, टाइगर जयराम महतो भी और देवेंद्र नाथ महतो भी, जिसका आज बेल हो गया। इसमें मैं सबसे पहले विशेषकर सृष्टि रंजन महतो अधिवक्ता, जो इस केस को शुरू से लेकर अभी तक देखते हुए आ रहे थे, जिन्होंने तकरीबन 10 दिन तक कड़ी मेहनत की और आज उसका फलस्वरूप उनको बेल मिला, उनके सारे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, और तमाम अधिवक्ता जो हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं, सभी अधिवक्ता को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोग एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं झारखंड नवनिर्माण के लिए। देवेंद्र नाथ महतो को लेकर क्या स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि 17 दिन वो 4 तारीख से लगातार जो है हटवार जेल में बंद थे, अभी निकल रहे हैं, 2 दिन का चुनाव प्रचार है, तो प्रचार के दरमियान आप वकील के हिसाब से क्या लगता है कि जयराम महतो हो या देवेंद्र नाथ महतो हो, इस तरह का प्रशासनिक दबाव नहीं पड़ेगा? देखिए, ये सब छल कपट होते रहता है, दबाव पड़ते रहता है, लेकिन हम लोग भी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, कहाँ पे कैसे निकलना है, कहाँ पे बचना है, कहाँ पे हम लोग को शांतिपूर्वक काम करना है, तो सारा चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सब रूल्स एंड रेगुलेशंस का हम लोग पालन करेंगे, और आने वाले जो दिन है, जो समय बचा हुआ है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे। मदन दा भी हैं हमारे साथ, टीम वर्क कर रहे थे। क्या लगता है कि देवेंद्र जी जो जेल गए थे वो वाकई में एक साजिश था कि असली था? देखिए, राजनीति में ये साजिश भी हो सकता है, असली भी हो सकता है, लेकिन एक नए परंपरा को इन लोगों ने जन्म दिया, वो सबसे बड़ी बात है। आज से आज़ादी से पहले जो राजनीति होती थी, जो लोग समाज को लेकर चलते हैं, समाज को मोटिवेट करते हैं, वैसे लोग को पहले नेता बनाया जाता था। आज फिर से वो परंपरा जागृत हो रही है। इससे एक समाज में नया संदेश जा रहा है कि एक साधारण से साधारण आदमी भी राजनीति कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है झारखंड के लिए। और इन्होंने जो भी आंदोलन किया, ये व्यक्तिगत इनका कुछ नहीं था, ये सार्वजनिक हित के लिए आंदोलन किए थे। ये एक अच्छा संकेत है कि आने वाले दिन में ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। और इसमें रही बात जहाँ केस होने की, हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने आपको बता ही दिया कि जो प्रक्रिया है उससे तो गुजरना पड़ेगा, और कानून संबंध कार्य इनको थोड़ा सा समझ कर करना पड़ेगा, और आने वाले दिन में जो भी न्याय व्यवस्था है उसको ध्यान में रख करके आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि जब राजनीति में आते हैं तो आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। हो सकता है राजनीतिक विरोधी भी होंगे जो आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन आपको उससे बचना है और लंबा चलना है तो सोच के चलना है। यही मेरा संदेश है कि आने वाले दिन में ऐसे लोग को प्रमोट करिए जो समाज का नेतृत्व कर सके, और सभी को मेरे ओर से यही शुभकामनाएं है कि इनका साथ दें और आने वाले दिन में नए नए लोग को जगह पर ला करके समाज का नेतृत्व कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हमने ले ली है, बकायदा जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट निकल के ये आ रही हैं कि राजनीति में ये सब चीज़ें जो है कॉमन है। बकायदा कोर्ट कचहरी का जो दौरा है इन लोग नेता मंत्री करना ही पड़ता है, तो आज देवेंद्र जी को भी करना पड़ा, बकायदा बाहर है। खुशी का लहर है पूरे रांची लोकसभावासी के लिए, और बेहद खुशी का लहर है कि अभी चुनाव भी सामने है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।